लोग लड़कों को गलत कितने आसानी से कह देते हैं, पर जब एक बॉयफ्रेंड से उसकी गर्लफ्रेंड पैसा लेकर के आईएएस बन जाती है, आईपीएस बन जाती है, फिर बाद में किसी आईएएस से शादी कर लेती है, तो इस दर्द को, इस तकलीफ़ को कोई नहीं देखता है। जब लड़कियां अपने पति के पैसे से कुछ बन जाती है और फिर उसी पति को धोखा देके किसी और से शादी कर लेती है या किसी और के साथ भाग जाती है या उसको चीट करती है, उस पर कोई सवाल नहीं करता है। लड़के को सबसे बुरा तब लगता है जब उसकी वाइफ उसको चीट करती है, जब उसकी गर्लफ्रेंड उसको चीट करती है, उसको धोखा देती है। मर्द को कुछ नहीं चाहिए, वफादारी चाहिए बस। ये नहीं चाहिए कि बस, मर्द को क्या चाहिए, एक मर्द को क्या चाहिए, इसको चाहिए कि मेरी पत्नी मुझे समझे, मुझे सपोर्ट करे, मुझे टाइम पे खाना दे, नाश्ता दे। वो ये नहीं कह रहा है तुमको कि तुम नौकरी मत करो, तुम्हारे पति कह रहा है कि तुम नौकरी करो, लेकिन तुम्हारा पति ये भी कह रहा है कि तुम उसे समझो भी। देखो होता क्या है, आजकल पत्नी भी काम करके आई, ये दिन भर घर का काम की, पति भी थक के आया, तो उन दोनों को फिर आधा घंटा कम से कम रात में साथ में रहिए, बातें करिए। मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रात भर बातें करो। अगर आपके पति हैं, आप आधा घंटा बात करो। ये मत सोचो कि आपका पति फ्री बैठा है, वो भी नौकरी करके आया है या पढ़ाई कर रहा है, तो आधा घंटा पति पत्नी बात कर लो 11:30 से 12, और फिर दोनों साथ में सो जाओ, क्योंकि सुबह आपको भी उठना है, उसको भी काम करना है, घर का काम कर रही हो चाहे बाहर का कर रही हो। जो लोग जॉब करती है ना, उन लोगों को खाना खुद से नहीं बनाना है, उनको नौकरानी रख लेना चाहिए। क्योंकि देखो यार, आप नौकरी भी करोगे, बच्चों को भी संभालोगे, ऐसा नहीं पॉसिबल है। अगर आप नौकरी करती हो तो कुछ पैसा लगता है, नौकरानी रखने में कितना लगता है भाई, 5,000 लगता है, तो रख लो, उसमें कोई बुराई नहीं है। नौकरानी रखने का मतलब है कि झाड़ू पोछा देते और खाना बना दे बस। और तुम्हारा बच्चा अगर छोटा है तो तुम्हें, जैसे कि बच्चा है ना, बच्चे को कम से कम 5 साल तक बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपकी सास है तो अपने सास पे बच्चे को छोड़ दो, अगर सास नहीं है तो अपने नानी के पास छोड़ दो बच्चे को, है ना। आप या तो कोई ना कोई एक इंसान बच्चे को देखेगा ना, क्योंकि आपका पति तो नौकरी पे जाएगा, तो उस समय अपनी सास को कह सकते हो कि बच्चे का ध्यान रखे। और बच्चे का ध्यान कुछ ही दिन रखना पड़ता है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जैसे 5 साल का हो गया, तो उसके बाद उतना ध्यान नहीं रखना पड़ता, उसके बाद बच्चा खुद ही स्कूल चला जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और बच्चे को संभालना, नौकरी करना, सब कुछ आप मैनेज करो, तभी आप एक अच्छी पत्नी बनोगे। और मैं यही कहना चाहूँगा कि मर्द के भी तकलीफ़ को समझो। अगर आपका पति नौकरी कर रहा है, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो आपको उसका सपोर्ट करना है। ये नहीं कि तुम मुझे टाइम नहीं देते। इसका शिकायत ना पत्नी को करना चाहिए ना पति को करना चाहिए। अगर आपकी पत्नी घर का काम कर रही है, आप उसको बोलोगे कि मुझसे बात नहीं करते, तो ये गलत बात है, क्योंकि थकी रहती है। और पति भी अगर आपका एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो आप नहीं कह सकते कि मुझे टाइम नहीं देते। समझना पड़ेगा, जब पति पत्नी एक दूसरे को समझेगा, सपोर्ट करेगा, साथ देगा, तो कोई लड़ाई झगड़ा का गुंजाइश ही नहीं है। किसी और के बात में आके ही लड़ाई होती है कि तुम्हारा पति तुम्हें टाइम नहीं देता, बस तुम्हारी पत्नी तुम्हें टाइम नहीं देती। किसी और की बात सुनना ही क्यों है, अपने पति की बात सुनो ना, कि पति क्या कह रहा है। पत्नी की बात सुनो ना, पत्नी को भी टाइम दो, करियर पे भी फोकस करो, तभी अच्छा होगा। ये नहीं आप सिर्फ अपनी पत्नी को ही टाइम दो या पति को ही टाइम दो, इससे आप आगे नहीं बढ़ोगे लाइफ में। हर कोई लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, बस अंडरस्टैंडिंग, समझदारी होनी चाहिए। दोनों पति पत्नी समझदार है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे का समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को टेंशन नहीं दे रहे हैं, एक दूसरे के फीलिंग को समझ रहे हैं, तो रिश्ता जन्म जन्मांतर तक का चलेगा।